नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में 20 सितंबर 2015 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट की परीक्षा, जो कि प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित हुई थी, इस परीक्षा के भाग 1 को हम हल करेंगे, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। आइए दोस्तों, इस सेक्शन के सभी 30 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शैशव काल की अवधि है ए जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, डी 2 से 3 वर्ष तक। सही आंसर है बी, जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी गामक गतिक अवस्था। सही आंसर है ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, यहाँ पर सारी अवस्थाएं आपको आंसर में डिटेल में दी गई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य, डी साधारण से आसान। तो सही आंसर है ए सामान्य से विशिष्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए समीपस्थ विकास, बी सहयोग देना, सी सहभागी अधिगम, डी सहयोगात्मक अधिगम। सही आंसर है बी सहयोग देना। फिफ्थ क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसे हम अवधारणा कहते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ए अनुकूलन, बी आत्मसात्करण, सी समायोजन, डी अहं केंद्रिता। सही आंसर है सी समायोजन। छठा क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ए अहं केंद्रित सामाजिकृत, बी सामाजिकृत अहं केंद्रित, सी जीववादी सामाजिकृत, डी परिपक्व अपरिपक्व। सही आंसर है बी सामाजिकृत अहं केंद्रित। सातवां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। सही आंसर ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। एट्थ क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए स्थानिक बुद्धि, बी शारीरिक गतिबोध बुद्धि, सी संगीतमय, डी भाषाई। सही आंसर है सी संगीतमय। नाइन्थ क्वेश्चन है, जब एक लड़का यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ए नीतिपरक, बी लिंग पक्षपाती, सी शिक्षाप्रद, डी सही दृष्टिकोण। सही आंसर है बी लिंग पक्षपाती, जिसे जेंडर बायस्ड भी कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था, बी व्यवस्था बच्चे, सी परिवेश परिवार, डी बच्चे परिवार। सही आंसर है बी समावेशी शिक्षा मानती कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। 11th क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ए तालमेल बैठाने वाली, बी संप्रेषक और व्याख्याता की, सी सुगमकर्ता की, डी निर्देशक की। सही आंसर है सी सुगमकर्ता की। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्च आत्म क्षमता,
सी निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रियाएं, डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। सही आंसर है सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। 13th क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य, डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो हमारा सही आंसर है ए अंतर्निहित संभावित दंड। आप इसका चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 14th क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी कलन विधि जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं का अधिकतर प्रयोग करना, डी बाध करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। सही आंसर ए वैयक्तिक भिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक के बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। सही आंसर है बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। 17th क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी सामवेगिक चिंतन, डी अहमवादी चिंतन। सही आंसर है ए अपसारी चिंतन। 18th क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, सी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, डी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। सही आंसर है ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। 19th क्वेश्चन है बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, बी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, सी रीते बरतने के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ए आपका सही आंसर है जिज्ञासु प्राणी होते हैं और जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 20th क्वेश्चन बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, सी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो, डी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। तो सही आंसर है हमारा बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग हैं। 21 अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए कड़े नियम बनाए और उससे बचने
बचने उनका पालन ना करे, उन्हें दंड दे। बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो यही आंसर हमारा डी सही है। 22वां क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। ए, मूल्यों, बी, अभिक्षमता, सी, अधिगम शैली, डी, परावर्तकता स्तर। तो सही आंसर है सी, अधिगम शैली में भिन्नता के कारण। 23वां क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा तथा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाती हो। सी, शिक्षक अपनी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक उनको उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो सही आंसर हमारा सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 24वां क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ए, हमारे आसपास का वातावरण। बी, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। सही आंसर है बी, जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। 25वां क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। सही आंसर है सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 26वां क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो हमारा सही आंसर है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ए, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। सही आंसर है सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। ए, परिवार। बी, कंप्यूटर। सी, आनुवंशिकता। डी, राजनैतिक दल। तो सही आंसर है ए, परिवार। 29वां क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो सही आंसर है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। 30वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि
भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। बी, लेखन अक्षमता जिसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। सी, गणितीय अक्षमता जिसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डी, गति समन्वय अक्षमता जिसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ए, पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका अपना चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू।